हा धिक अप्रियमेव संवृतम। इसके पहले वाले वीडियो में मतलब श्लोक में बताया गया था कि ऋषि दुर्वासा शकुंतला को श्राप देते हैं कि जिसका स्मरण करती हुई तुम मुझ उपस्थित हुए तपस्वी को अतिथि सत्कार नहीं कर रही हो, वह तुम्हें याद दिलाए जाने पर भी याद नहीं करेगा। इस प्रकार का शाप था। तो उसके आगे की ये घटना है कि प्रियंवदा कह रही है हा धिक, अरे धिक्कार है, अप्रियमेव संवृतम, यह तो कुछ अप्रिय सा हो गया। कस्मिन्नपि पूजार्हे अपराधा शून्य हृदया शकुंतला, किसी पूजार्हे पूजनीय व्यक्ति के प्रति, कस्मिन्नपि पूजार्हे किसी पूजनीय व्यक्ति के प्रति शून्य हृदया शकुंतला अपराधा, शून्य हृदया शकुंतला से अपराध हो गया है। उसका हृदय अभी उसके पास नहीं है, उसका मन कहीं और है, तो वह वहां शरीर से होते हुए भी वहां उपस्थित नहीं है। तो ऐसी शून्य हृदय शकुंतला से किसी पूजनीय व्यक्ति के प्रति अपराध हो गया है। पुरोवलोक्य, सामने देखकर, पुरोवलोक्य सामने देखकर, न खलु यस्मिन कस्मिन्नपि, ये कोई यस्मिन कस्मिन्नपि नहीं, मतलब ये कोई ऐसे वैसे नहीं है जिस किसी के प्रति नहीं इसका शकुंतला से अपराध हुआ है। मतलब किसी साधारण व्यक्ति के प्रति शकुंतला से अपराध नहीं हुआ है। वो सामने देखी दुर्वासा ऋषि को जाते हुए, एष दुर्वासा सुलभ कोपो महर्षि, ये तो ऋषि दुर्वासा है। और ये कैसे हैं? सुलभ कोपो महर्षि, जिन्हें क्रोध सुलभ होता है, मतलब ये जिनको क्रोध जल्दी आता है। सुलभ कोप महर्षि, सुलभ कोप महर्षि का अर्थ है कि जिन्हें क्रोध जल्दी आता है। तथा शप्त्वा वेग बलोत्फुल्लया दुर्वारया गत्या प्रति निवृतः, तथा शप्त्वा इस प्रकार शाप देकर, वेग बलोत्फुल्लया अत्यधिक तीव्र गति से, और दुर्वार्या गत्या दुर्निवारणीय गति से प्रति निवृतः ये लौटे जा रहे हैं। तथा शप्त्वा इस प्रकार शाप देकर, वेग बलोत्फुल्लया अत्यधिक वेग और दुर्वारया गत्या मतलब जिसका वारण नहीं किया जा सकता, जिसको रोका नहीं जा सकता, ऐसी गति से, दुर्निवारणीय गति से प्रतिनिवृतः ये लौटे जा रहे हैं। अनुसूया को अन्यो हुतवहात् दग्धुम प्रभवति, को अन्यो और कौन, हुतवहात् दग्धुम प्रभवति, हुतवहात् कहते हैं अग्नि को। तो को अन्यो हुतवहात्, अग्नि के अतिरिक्त और कौन, दग्धुम प्रभवति जला सकता है, अग्नि के अतिरिक्त और कौन जला सकता है। मतलब ऋषि दुर्वासा का शाप कैसा है? अग्नि के समान। जैसे अग्नि को छूने पर तुरंत जलन महसूस होती है, तो अग्नि बहुत तेज होता है उसमें, तो इसी तरह ऋषि दुर्वासा भी उनमें इतना अत्यधिक तेज है कि उनके प्रति थोड़ी सी भूल होने पर वे तुरंत उनको क्रोध आ जाता है और वे इस प्रकार से शाप देके जा रहे हैं। ये सुक्ति है, को अन्यो हुतवहात् दग्धुम प्रभवति। इस अभिज्ञान शाकुंतलम से सुक्ति भी आती है। ठीक है, ये हमने बताया था कि इसमें से कवि परिचय और जैसे कवि महाकवि कालिदास का जीवन परिचय, उनकी रचनाएं, एक इस तरह का प्रश्न, और चरित्र चित्रण शकुंतला और दुष्यंत का। अभी फिलहाल 2 ही का हमने बोला है, बहुत ज्यादा नहीं है, एक आख ही पात्र, बस दुष्यंत और शकुंतला का चरित्र चित्रण, और श्लोक का अनुवाद आएगा संदर्भ सहित, और सुक्ति। तो ये सुक्ति है, को अन्यो हुतवहात् दग्धुम प्रभवति। सुक्ति में क्या करना रहता है? संदर्भ देना रहता है कि ये सुक्ति कहाँ की है? अभिज्ञान शाकुंतलम के अंतर्गत की है, चतुर्थ अंक से ली गई है। महाकवि कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक से ली गई है ये सुक्ति। अब उसकी व्याख्या में क्या करना है कि इसका अर्थ बताना है कि अनुसूया कह रही है कि को अन्यो हुतवहात् दग्धुम प्रभवति, अग्नि के अतिरिक्त और कौन जला सकता है। तो अब इतना कह के तो आप समाप्त करेंगे नहीं, इसको इस तरीके से लिखना होगा कि जब ऋषि दुर्वासा शकुंतला को शाप देके जाने लगते हैं, तो ये प्रियंवदा अनुसूया जब ये देखती हैं कि इस प्रकार से शून्य हृदया शकुंतला से अपराध हो गया है, तो आपस में वे एक दूसरे से कहती हैं कि अग्नि के अतिरिक्त भला कौन जला सकता है। उनका आशय ऋषि दुर्वासा से है कि जिस प्रकार अग्नि को छूने से तपन तुरंत महसूस होती है, उसी प्रकार ऋषि दुर्वासा भी अत्यधिक क्रोधी ऋषि हैं, तो उनके प्रति यदि अपराध हुआ है
तो उस अपराध के परिणाम स्वरूप शाप भी मिला है। ठीक है, इस तरीके से लिखना होगा, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, बस जैसे 3-4 पंक्ति में वाक्य स्पष्ट हो जाना चाहिए, उसका आशय स्पष्ट हो जाना चाहिए। गच्छ पादयोः प्रणम्य निवर्त्यैनं यावद अहम अर्घोदकम उपकल्पयामि। गच्छ जाओ, पादयोः प्रणम्य, उनके पैरों को मतलब उनको प्रणाम करके, पादयोः प्रणम्य का मतलब है कि उन्हें प्रणाम करके, निवर्त्यैनं, इनको लौटाओ, इनको लौटा कर ले आओ, और तब तक यावत, तब तक मैं अहम, यावद अहम, जब तक मैं अर्घोदकम उपकल्पयामि, अर्घ आदि पूजन सामग्री को उपकल्पयामि इकट्ठा करती हूँ। अर्घ आदि पूजन सामग्री होती है, उसमें 8 चीजें होती हैं। अर्घ में, अर्घ कहते हैं पूजन सामग्री को, उसमें 8 चीजें रहती हैं। जल, दूध, कुशाग्र, दधी, घी और तंडुल इत्यादि 8 चीजें रहती हैं। अर्घ सामग्री उसे कहते हैं। प्रियंवदा तथा निष्क्रांता, इस प्रकार से वह निकल जाती है। अनुसूया पदांतरे स्खलितम निरूप्य, कुछ दूर जाकर पदांतरे स्खलितम निरूप्य, लड़खड़ाने का अभिनय करती है। स्खलितम मतलब लड़खड़ाने का, निरूप्य अभिनय करती है। अहो आवेग स्खलितया गत्या प्रभष्टम मम अग्रहस्तात् पुष्पभाजनम। आवेग स्खलितया, अत्यंत वेग होने के कारण, गत्या स्खलितया, मेरी गति भंग हो गई, और मम अग्रहस्तात्, मेरे हाथ से, मेरे हाथ में जो पात्र था, पुष्पभाजनम, पुष्प का जो पात्र था वह प्रभष्टम, गिर गया। ये लोग फूल चुनने का अभिनय कर रही थी ना, स्टार्ट जहाँ हुआ था, तो मेरे हाथ के अग्रभाग से, मम अग्रहस्तात्, मेरे हाथ के अग्रभाग से पुष्पभाजनम प्रभष्टम, पुष्प का जो पात्र था वह गिर गया। इति पुष्पोच्चयम रूपयति, इस प्रकार कहकर वह पुष्पोच्चयम, पुष्प को मतलब इकट्ठा करने का, रूपयति अभिनय करती है, फूल उठाने का अभिनय करती है। प्रविश्य, प्रवेश करके, प्रियंवदा कह रही है, सखी प्रकृति वक्रः स कस्य अनुनयम प्रति गृह्णाति। हे सखी, प्रकृति वक्रः, जो स्वभाव से ही टेढ़े हैं, प्रकृति मतलब स्वभाव, वक्र मतलब टेढ़ा, तो जो स्वभाव से ही टेढ़े हैं, स कस्य अनुनयम प्रति गृह्णाति, वह दरअसल यहाँ पे कुछ छूटा हुआ है संवाद, इसके बाद जो है कुछ और संवाद होना चाहिए था, लेकिन इसमें कुछ छूटा हुआ है। उसमें ये था कि वो अब वहाँ जाकर और लौट कर आती है। अनुसुईया मनाने गई थी ऋषि दुर्वासा को, तो वहाँ वो जाती है और लौट कर आती है। ये नहीं दिखाया कि वहाँ क्या हुआ, वो संवाद से ही बताएगी, वो संवाद से ही बताएगी कि मैंने वहाँ उनसे कुछ कहा, जो अभी आगे आएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ जो छूटा हुआ है वो हम आपको बता दे रहे हैं कि वो जाती है और आती है, और जब आती है तो प्रियंवदा उससे पूछ रही है। प्रियंवदा ने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो अब वो कहती है कि हे सखी, प्रकृति वक्रः सः कस्य अनुनयम प्रति गृह्णाति, जो स्वभाव से ही टेढ़े हैं वह कस्य अनुनयम प्रति गृह्णाति, वो किसके अनुनय को, किसकी प्रार्थना को प्रति गृह्णाति स्वीकार करते हैं। जो स्वभाव से ही टेढ़े हैं मतलब जो, जिनको शीघ्र गुस्सा आता है, शीघ्र क्रोधी हो जाते हैं, जो वो लोग क्या होते हैं, प्रकृति वक्र, स्वभाव से ही टेढ़े हैं। तो ये दुर्वासा ऋषि के लिए कह रही है, तो ये सीधे सीधे बस इतना कह रही है। देखो ये भी सुक्ति है, प्रकृति वक्र, जो स्वभावतः टेढ़े होते हैं, जो व्यक्ति जो जल्दी नहीं मानते, स्वभावतः टेढ़े होते हैं, सह कस्य अनुनयम प्रति गृह्णाति, वो किसकी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं, मतलब उनको मनाना बड़ा टेढ़ी खीर होता है। किमपि पुनः सानुक्रोशः कृता, फिर भी मैंने उन्हें सानुक्रोशः कृता, कुछ दयालु बनाया। सानुक्रोशः मतलब कुछ दयालु मैंने उन्हें बनाया।